आपके उद्धार स्टेशन में आपका स्वागत है। आप यहाँ ईश्वरीय नियुक्ति से आए हैं, संयोग से नहीं। आज आध्यात्मिक स्पष्टता हमारी प्रार्थना और आपके लिए आशा है। प्रिय, यह आपकी नियुक्ति है कि आप जीवन चुने या मृत्यु चुने। चलिए शुरू करते हैं। आइए साथ मिलकर ईश्वर की आशा की आवाज सुने। पवित्र बाइबल आपके लिए ईश्वर की आवाज है। भजन 119 और 2 तीमुथियुस 3 में इसके बारे में सब कुछ पढ़े। यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के बारे में स्पष्ट है। वह सृष्टिकर्ता है, वास्तव में ईश्वर, मसीह या मसीहा, दुनिया का उद्धारकर्ता। यूहन्ना अध्याय 1, रोमियो अध्याय 8, श्लोक 15 से 28। मैथ्यू के सुसमाचार में बहुत अच्छी खबर मिलती है। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। यीशु ने उपदेश देना और कहना शुरू किया, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैथ्यू अध्याय 4, श्लोक 16 से 17। हाँ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु सभी को अनुग्रह और दया के लिए आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रोमियो के अध्याय 1 में घोषणा की गई है, मैं मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति है। पहले यहूदी के लिए, फिर यूनानी के लिए भी। प्रियजन, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से सभी पापों और अधर्म के विरुद्ध प्रकट होता है, क्योंकि हम अधर्म में सत्य को दबाते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के बारे में जाना जा सकता है वह स्पष्ट है। उसने इसे हमें दिखाया है। दुनिया के निर्माण से परमेश्वर की अदृश्य चीजें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, जो बनाई गई चीजों से समझी जा सकती हैं, अर्थात उनकी शाश्वत शक्ति और ईश्वरत्व। इसलिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानते थे तो हमने उसे परमेश्वर के रूप में महिमा नहीं दी या उसके प्रति आभारी नहीं थे। बुद्धिमान होने का दावा करते हुए हम मूर्ख बन गए। हम अपने पाप में बुरी तरह से खो गए हैं। वर्तमान काल, अभी। लेकिन पाप क्या है? यहाँ उत्तर देने के लिए परमेश्वर की आवाज है, पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। और तुम जानते हो कि वह यीशु हमारे पापों को दूर करने के लिए प्रकट हुआ था और उसमें कोई पाप नहीं है। 1 यूहन्ना अध्याय 3, श्लोक 4 से 5। यदि हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। 1 यूहन्ना अध्याय 1, श्लोक 8। प्रिय, हम सभी ने झूठे देवताओं की सेवा करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है और उनकी अवज्ञा की है। हम अपनी मूर्ति पूजा में बुरी इच्छाओं की तलाश करते हैं, जो कि ऐसी कोई भी चीज है जो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को लाभ नहीं पहुंचाती। हम हर तरह की अनैतिक विकृतियों में वासना करते हैं, पोर्नोग्राफी में, व्यभिचार और परस्त्रीगमन में। मैथ्यू अध्याय 5, श्लोक 27 से 28। हम लालच में धन के देवता की तलाश करते हैं। हम बुराई के उत्साह की ओर भागते हैं और उसे गले लगाते हैं। हम पवित्र को तुच्छ समझते हैं। हम एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। हम अपने पाप से इतने विचलित हैं कि हम जीवित परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं। फिर भी अगर हम विनम्रतापूर्वक अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य और न्यायी है। वह हमें सभी अधर्म से शुद्ध करेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। 1 यूहन्ना अध्याय 1, श्लोक 9 से 10। हमें क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के माध्यम से परमेश्वर के महान उद्धार की सख्त जरूरत है। वह परमेश्वर का मेमना है, जिसने अकेले ही दुनिया के पाप को दूर किया।
यह जीवित वास्तविकता आपके लिए व्यक्तिगत होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा को निराश करेंगे। आप अपने पापों के साथ अकेले ही नष्ट हो जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 1 श्लोक 29। आदम और हव्वा की तरह आपके चुनाव आपको आज ईश्वर की उपस्थिति से अलग करते हैं। मसीह के बिना इस टाइटैनिक विश्व व्यवस्था में एक और हताहत न बने। मरकुस अध्याय 4 श्लोक 37 से 41। बिना किसी अपवाद के सभी न्याय के लिए ईश्वर के सामने खड़े होंगे, चाहे हम सहमत हों या असहमत। इब्रानियों 9 में ईश्वर की आवाज सुने। धोखा न खाए। आपके लिए एक न्याय का दिन है। एक शाश्वत स्वर्ग है या आग की शाश्वत झील। रहस्योद्घाटन 20 देखें। यह आपका निर्णय है, आप चुनें। बहुत से लोग अब अनंत पीड़ा में हैं क्योंकि उन्होंने केवल मसीह में पाई जाने वाली परमेश्वर की दया को अस्वीकार कर दिया है। बहुत से लोगों ने परमेश्वर के प्रेम और अनंत नगर प्रकाशितवाक्य 22 को अस्वीकार कर दिया है। इस अनंत मामले के बारे में आपके लिए उसका वचन बहुत स्पष्ट है। वह झूठा नहीं है, वह इम्मानुएल था और है। परमेश्वर हमारे साथ है, अभी उसके पास पहुंचे। आज आपका उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 श्लोक 2। आप केवल मसीह पर भरोसा करके बच सकते हैं। अपनी सोच बदलें और अपने पाप से दूर हो जाए। उसके लिए सब कुछ त्याग दें। केवल मसीह जो आपके पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, वह आपको क्षमा कर सकता है और पाप से शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना है। उसने ही दुनिया के पाप को दूर किया। हमारे स्वर्गीय पिता अभी चाहते हैं कि मसीह के द्वारा आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया जाए। यह परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार है और आपके पापों के लिए एकमात्र वैधानिक और प्रतिस्थापन बलिदान है। यीशु परमेश्वर का एकमात्र मेमना है जो दुनिया के पाप को दूर करता है। हम आध्यात्मिक अपराधी हैं। हमने परमेश्वर के पवित्र नियमों के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हमें अपने पाप को स्वीकार करने और उससे दूर होने के लिए तैयार रहना चाहिए। रोमियो 1 से 3। अन्यथा हमारे पाप के कारण हम पर केवल निश्चित और शाश्वत न्याय है। हमारे पास खुद से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पश्चाताप करने वालों को पश्चाताप के योग्य फल लाने की चेतावनी दी। परमेश्वर जिद्दी विद्रोह या जानबूझकर अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं करता। यीशु ने हमारे आपराधिक आरोपों को स्वर्ग के न्यायालय में खारिज करवाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर भी वह एक पवित्र और न्यायी परमेश्वर बना हुआ है। सच्चा उद्धार केवल यह स्वीकार करने से कहीं अधिक है, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। इब्रानियों के लिए पत्र में घोषणा की गई है कि शाश्वत उद्धार उन लोगों को दिया जाता है जो वास्तव में पश्चाताप करते हैं और केवल मसीह में विश्वास करते हैं। हमें अभी यीशु से प्रेम करने और उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया गया है। मरकुस अध्याय 12 श्लोक 29 से 31, मत्ती अध्याय 16 श्लोक 24 से 26। हम ऐसा सरल आज्ञाकारिता के द्वारा करते हैं जो पवित्र बाइबल में पाए जाने वाले परमेश्वर के अनमोल वादों और सत्य का हिस्सा है, जो हमारे लिए उसकी आवाज है। 2 पत्रस अध्याय 1, यूहन्ना अध्याय 15, 2 तीमुथियुस अध्याय 3। यीशु उन सभी के लिए अनंत उद्धार का स्रोत बन गया जो उस पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। इब्रानियों के 5वें अध्याय में लिखा है, यद्यपि वह पुत्र था, फिर भी उसने दुख उठाकर आज्ञाकारिता सीखी और सिद्ध बनकर वह उन सभी के लिए अनंत उद्धार का स्रोत बन गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। गलत मत समझिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम केवल मसीह पर भरोसा करके ही बचाए जाते हैं। हाँ, यीशु में विश्वास एक सच्चाई है। फिर भी
वास्तविक विश्वास को ईश्वरीय कार्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार में उसकी आत्मा की अगुवाई द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उसके अनुग्रह की पवित्र आत्मा के द्वारा हम अब प्रतिदिन मसीह का अनुसरण कर सकते हैं। वह विश्वास जो प्रभु की आज्ञाकारिता में परिणत नहीं होता, वह वास्तविक विश्वास नहीं है। रोमियो अध्याय 8 पद 14, रोमियो अध्याय 12 पद 1 से 2। जबकि हम किसी भी तरह से या स्वयं के प्रयास से अपने आप को पाप से शुद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के बहाए गए लहू ने हमारे लिए ऐसा किया है, फिर भी यह उनके प्रति हमारी निरंतर आज्ञाकारिता के माध्यम से है कि हम अपने पिता को सच्चे उपासकों के रूप में आत्मा और सच्चाई में खोजते हैं और जानते हैं। यूहन्ना अध्याय 4। यीशु ने कहा, यदि हम वास्तव में उससे प्रेम करते हैं तो हम उसके वचनों को मानेंगे और उसकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। जब हम प्रभु का अनुसरण करना चुनते हैं तो हमें उनकी महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के माध्यम से अपनी यात्रा के लिए उनकी शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें प्रतिदिन विजय प्राप्त करने के लिए दिव्य सक्षमता प्राप्त होगी। यदि आप विनम्रतापूर्वक पहचानते हैं कि यीशु को अभी आपको बचाने की आवश्यकता है, या आप अतीत में उससे दूर चले गए थे, लेकिन आज आप उसकी शर्तों पर उसका अनुसरण करना चुन रहे हैं, यदि सक्षम है तो विनम्रतापूर्वक परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। अपने पापों को विशेष रूप से स्वीकार करें। उससे आपको क्षमा करने के लिए कहें। भजन अध्याय 51। यह लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वासयोग्य और धर्मी है। आज्ञाकारिता का आपका पहला कदम यह है, दूसरों के साथ उनके लिए क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के बारे में साझा करें। यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों के सामने उसे स्वीकार नहीं करोगे तो वह अपने पिता के सामने तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा जो स्वर्ग में है। हमें कभी भी उस व्यक्ति से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जिसने हमें बचाया है। इसके अलावा जीवन की रोटी पर प्रतिदिन भोजन करके अपने पिता के साथ घनिष्ठता विकसित करें। पवित्र बाइबल। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि जब आप पढ़ते, अध्ययन करते और मनन करते हैं तो वह आपको उनके वचन की समझ और अनुप्रयोग प्रदान करे। साथ ही हमसे जुड़े या हमारे जैसे विश्वासियों के किसी अन्य अपूर्ण समूह से जो मसीह में परिपूर्ण हो रहे हैं, आपको अवश्य ही जुड़ना चाहिए। जिस स्थानीय चर्च से आप प्रार्थना पूर्वक जुड़ते हैं, उसे आज के लिए परमेश्वर के वचन पर ईमानदारी से भरोसा रखना चाहिए। इब्रानियों के 10वें अध्याय में कहा गया है, हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह करते जाओ। इब्रानियों के अध्याय 10 आयत 23 से 27। आपके स्थानीय चर्च को जॉन अध्याय 3 के अनुसार यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा द्वारा फिर से जन्म लेना चाहिए। जॉन अध्याय 3 श्लोक 7। उन्हें विश्वास करना चाहिए कि सच्चा उद्धार ईश्वरीय दुहक में पाया जाता है, जो उद्धार के लिए सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करता है, न कि इस संसार का दुहक जो मृत्यु उत्पन्न करता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 श्लोक 10। यह केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार करने वाला अनुग्रह है। किसी की क्षमता या व्यक्तिगत प्रयास से हमारे पिता तक पहुंचने का कोई अन्य ईश्वर या तरीका नहीं है। जॉन अध्याय 14 श्लोक 6, इफिसियों अध्याय 2 श्लोक 8 से 9। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा और मार्ग के लिए परमेश्वर के वचन से अगले कदम जानने के लिए तैयार हैं? यदि आपने हाँ में उत्तर दिया है,
तो मसीह में बढ़ने के लिए आवश्यक बातों के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारी वेबसाइट है hosannatcif.org। आप हमारी वेबसाइट के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं या ईमेल के जरिए info@hosannatcif.org। हमारी वेबसाइट पर जाएं और कोवेनेंट लव नामक गीत में मुफ्त गवाही डाउनलोड करें। बस वेब पेज के शीर्ष पर मेनू पर जाएं और उस गीत और अन्य को पाने के लिए मुफ्त गाने पर क्लिक करें। जब तक हम फिर से नहीं मिलते, तब तक हमारे राजा की अद्भुत कृपा और शांति हमारे धन्य प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से आपको दी जाए।